लेडीज एंड जेंटलमैन, वाकई आप सभी लोग बहुत ही खुशनसीब हैं जो आज की शाम हमारे होटल में गुजार रहे हैं, क्योंकि आज की शाम हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर साइकिक मिस्टर सुकेतु कुमार। आप वही सुकेतु कुमार है ना जो लोगों के मन के अंदर झांक कर ये बता सकते हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है? जी हाँ, भगवान ने मुझे एक ऐसी शक्ति दी है जिसके इस्तेमाल से मैं बता सकता हूँ कि सामने वाले व्यक्ति के मन की विचारधारा किस तरफ बह रही है। मतलब आप एक एंटीना की तरह हैं। मेरा मतलब है जिस तरह के एंटीना टीवी सिग्नल्स मोबाइल वगैरह पकड़ता है, उसी तरह आप हमारे मन में जाकर हमारी मन की तरंगों को कैच कर सकते हैं। क्यों? कुछ उसी तरह समझिए। हाँ तो दोस्तों, देर किस बात की है? आप लोग तैयार हैं? मैं आप लोगों के बीच में आकर जिस किसी का हाथ पकड़ूंगा उसके हाथ से निकलने वाली वेव से मैं सही सही बता सकता हूं कि उस इंसान के अंतर मन में क्या खेल चल रहा है। यहां से मुझे कुछ तरंगें आ रही है। आप किसी चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। क्यों यार है? बचपन से आपकी तमन्ना थी कि आप एक लाल रंग की लेस कोट खरीदो, और आपकी वो बचपन की तमन्ना बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। आप कार बुक करा चुके हैं और अगले महीने डिलीवरी है ना? इट्स अनबिलीवेबल। आपको कैसे मालूम पड़ा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सर, यू आर अमेजिंग। यू आर सिंपली अमेजिंग सर। Thanks a lot for your love. यहां से मुझे उत्सुकता की तरंगें आ रही है। Can I touch your hand? Yeah. ओहो, तो ये बात है। एक नया जीवन जन्म ले रहा है, एक नई जिंदगी पृथ्वी पर आने वाली है। तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, इसके बारे में तुमने अभी तक अपने पति को नहीं बताया है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? You are right, sir. मुझे पिछले हफ्ते ही मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और तुम अपने पति के जन्मदिन पर इस बच्चे के बारे में उन्हें बताकर सरप्राइज देना चाहती हो, करेक्ट? हाँ सर, यू आर अमेजिंग। आपको तो सब कुछ पता है। थैंक यू लॉर्ड। ये तरंगे कैसी? ये जहरीली खतरनाक तरंगे। ये कहां से आ रही? किसी का खून होने वाला है। किसी का खून होने वाला है। किसी का खून होने वाला है। मैनेजर साहब ने बताया कि आपको खून होने से पहले ही पता चल जाता है कि खून होने वाला है। जी हाँ। मिस्टर सुकेतु, सीआईडी के सामने ये ड्रामे चलते नहीं है। आपको पहले जो कुछ फेंकना था फेंक लिया। अगर पब्लिसिटी पाने के लिए आपने कोई नया नाटक किया है तो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है, समझे आप? एक बेचारी मासूम बेगुनाह लड़की अपनी जान से जाने वाली है, पर आप लोगों को एक ड्रामा लग रहा है। किस लड़की की बात कर रहे हैं? ये मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं तो ऐसे ही बवाल मचा रहे हो? मालूम नहीं। लड़की का खून होने वाला है। और कौन करने वाला है ये खून? ये भी मुझे मालूम नहीं, मगर खून आज ही होगा, पर इसी होटल में किसी लड़की का खून होगा। अगर इतना सब कुछ मालूम है तो फिर खून एक ही आदमी हो सकता है। कौन? तुम। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है। मेरी बात का यकीन कीजिए ऑफिसर। फिर आप लोग ये मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। कुछ भी देखता रहता है सर। एक्सक्यूज मी, अपना हाथ दीजिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। प्लीज।
अपनी मुस्कुराहट के पीछे कितने गम छुपा रखे हैं आपने। अपनी बीती हुई जिंदगी की यादों में क्या टटोलते रहते हैं आप। 14 साल पहले की जिंदगी के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं, यहां तक कि अपनी मां को भी नहीं पहचान पाया। अभिजीत मेरे बेटे, अभिजीत। आप कौन हैं? ऐसा मत कह बेटा, ऐसा मत कह। मैं माँ हूँ तुम्हारी माँ। प्लीज बहुत एम्बिशियस हो, मेहनती हो, देश भर में सीआईडी का नाम रोशन करना चाहते हो, पर एक मलाल है तुम्हारे दिल में। ठीक 2 साल पहले सीआईडी की ड्यूटी ने तुम्हारी एक बहुत करीबी दोस्त तुमसे छिन गई। क्यों? ये आपको कैसे पता? आपकी इजाजत हो तो मैं आपके हाथ को छू सकता हूं। बहादुरी और फर्ज की मिसाल है आप। कानून की रक्षा के लिए आपने अपने बेटे को ही मार डाला। बस अगर अब भी आपको ये सब कुछ पब्लिसिटी के लिए किया हुआ ड्रामा लगता है, then I am sorry to waste your time. यस, टाइम वेस्ट किया आपने। अगर आपको ये विजन लोगों को छूने से मिलता है तो बिना उस लड़की को छुए आपने कैसे बता दिया कि उसका खून होने वाला है? अगर किसी व्यक्ति के मन में मैल हो और उसके विचार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हों तो मैं उनको आसपास से भी कैच कर सकता हूं। वो लड़का भी इसी होटल में है और वो लड़की भी इसी होटल में है। अच्छा, जब तुम्हें ये विजन आया तब क्या देखा तुमने? एक लड़की थी, वो मदद के लिए चीख रही थी। एक आदमी चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ रहा था उसको मारने के लिए। इसके पहले कि उसकी मदद के लिए कोई आता, उस लड़की को उसने मार डाला। और ये खून आज होने वाला है। ये खून कुछ ही घंटों में होने वाला है। ठीक है, आप आराम कीजिए। राकेश सर, होटल में जितनी भी लड़कियां हैं, गेस्ट या स्टाफ, सबको लॉबी में बुलाओ। अभी इसी वक्त जाइए। क्या बात है एसीपी साहब, आपने इस तरह हमें यहाँ क्यों बुलाया? अभी बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। राकेश जी, तुम तो कह रहे थे कि होटल में 8 लड़कियां हैं, मगर यहाँ तो सिर्फ 7 ही हैं। ये लोग हमारे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या मालूम अचानक से ही आ गए ये लोग। 8 ही लोग थे सर। अलका, प्रिया क्यों नहीं है अभी तक यहाँ पर? सर प्रिया बस आ रही है फ्लैश ऑफ बंद करके। ये प्रिया होटल के फ्लावर शॉप में काम करती है क्या? यस। लेकिन बात क्या है सर, हमें खामोखा टेंशन हो रही है। अभी बताता हूं। देखिए, हमें पता चला है कि होटल में कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या होने वाला है सर? शायद यहाँ इस होटल में किसी लड़की का खून होने वाला है। खून? हाँ, मगर घबराइए मत। ये जरूरी नहीं कि खून होकर ही रहेगा। किसका खून होने वाला है सर? अभी तो हमें ये पता नहीं है, इसीलिए हमने आप सबको यहाँ पे बुलाया। तो फिर आप खूनी को पकड़ क्यों नहीं लेते? अगर खूनी कौन है ये पता चलता तो हम उसे पकड़ नहीं लेते। तो आप लोगों का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह, किसी की कोई दुश्मनी हो किसी के साथ? हाँ सर, एक लड़का है। लड़का? कौन है वो? सर उसका नाम जसलोक है। सर वो बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मुझे जान से मार डालेगा। तो क्या ये जसलोक तुम्हें होटल में दिखाई पड़ा? नहीं सर, वो होटल में तो नहीं दिखा।
पर सुकेतु तो कह रहा था कि खूनी होटल में ही है। खूनी खूनी होटल में ही है। देखिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम लोग आए हैं ना इधर। सर, इससे पहले मैं जिस होटल में काम करती थी वहां पर एक और लड़की भी थी, शाग्निका। वो मुझसे बहुत जलती थी और मुझे लगता है कि उसी ने किसी को भेजा होगा मुझे मारने के लिए। किस होटल में काम करती थी आप पहले? होटल ग्रीन पैलेस। ग्रीन पैलेस। रेडी? तो काजल को फोन करके कहो होटल ग्रीन पैलेस जाए और इस शाग्निका से पूछताछ करें। यस सर। देखिए, मैं फिर से पूछता हूँ, क्या आप लोगों का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी? हाँ? आपकी? नहीं सर, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। हम तो शहर में किसी को जानते तक नहीं। किसी को नहीं जानते? बचाओ बचाओ बचाओ। ये तो प्रिया की चीख है। अभिजीत इधर। मुझे बचा नहीं था। किसने क्या ये? कहाँ गया वो? सर वो वहाँ किस? अभिजीत, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। चलो 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 चलो, चलिए जल्दी जल्दी। चलो, तुम सब लोग उधर जाओ, चलिए सब लोग उधर जाइए। मैनेजर इधर आओ। सुनो, होटल के सारे एग्जिट पॉइंट्स, अंदर आने के और बाहर जाने के सारे बंद करो। ओके सर। डॉक्टर अवस्थी, यार अवस्थी, देख, एक लड़की को भेज रहा हूं, उस पर जानलेवा हमला हुआ है। हाँ, मेरे 2 ऑफिसर्स आ रहे हैं उसके साथ। सारे फॉर्मेलिटीज वो लोग कंप्लीट करेंगे, तू चिंता मत कर, मत। तू उस लड़की की जान बचा दे, समझे? हाँ, जान बचाएगा तो मुझे पता है। ओके, थैंक यू। विवेक, खूनी आया, जल्दी आ। खूनी इस तरफ आ गए। यहाँ पे भी खून का निशान है। इधर तो पार्किंग लॉट है, खून इसी तरफ होगा। तो यहाँ कहीं छुप कर तो नहीं बैठा है? यस सर। पे खून। सर, हाँ विवेक, तो शायद ये शर्ट खूनी की है, गाड़ी के नीचे। यहाँ पे थी? यस सर। हो सकता है यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी होगी। ये निकल तो नहीं गया? नहीं सर, यहाँ से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है सर। तो फिर किसी आदमी को भागते हुए देखा? यहाँ पे बिना शर्ट पहने। बिना शर्ट के कोई बाहर क्यों घूमेगा सर? क्योंकि वो अपनी खून से भरी शर्ट तुम्हारे पार्किंग लॉट में छोड़ के गया है। नहीं सर, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। अगर देखा होता तो आपको जरूर बता देता। जब से मैनेजर साहब ने कहा है कि यहाँ से कोई गाड़ी या कोई आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए, तब से कोई भी बाहर नहीं गया सर। अभिजीत, ये खून से सना शर्ट, ये खून से सना चाकू, 2 बड़े-बड़े सबूत खूनी हमारे लिए छोड़ कर जाता है। इतना अनाड़ी है वो, है? इसका मतलब खूनी अभी भी होटल में ही छुपा हुआ है। ये देखो अभिजीत, होटल का लॉन्ड्री टैग तो नहीं है। तो खूनी होटल में ही ठहरा हुआ है सर। हाँ। लेकिन पता कैसे चलेगा कि खूनी कौन से कमरे में ठहरा हुआ है? सर, हम लॉन्ड्री टैग के पीछे रूम नंबर लिख के रखते हैं। रूम नंबर 313।
तुम्हारा समय तो वाकई खराब चल रहा है ऋषभ। बहुत जल्दी तुम पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। मुसीबतों का पहाड़ तो तुम्हारे ऊपर टूटने वाला मिस्टर सुकेतु। क्या मतलब? ऋषभ, बात रही। सुकेतु जी, फ्रेडी आपके लिए कोई तोहफा लेकर आया है। तोहफा? हाँ, कैसा तोहफा? दिखाइए, किस तरह का तोहफा लेकर आए हैं? फ्रेडी दिखाओ। पसंद आया तोहफा? ये शर्ट तो मेरा है, आपके पास कहां से आया? प्रिया का खून करने के बाद शायद तुम्हें नहाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए शर्ट तुम बाहर छोड़ के आ गए। आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने किसी का खून नहीं किया है। अगर तुमने ये खून नहीं किया है तो फिर तुम्हारी ये शर्ट खून से सनी हुई वह बाहर क्या कर रही थी? ये किसी की साजिश है, कोई फंसाना चाहता है मुझे सर। कोई साजिश वाजिश नहीं है ये। अब पता चला कि खून के बारे में तुम्हें पहले कैसे पता चल जाता है, क्योंकि खून करने के गंदे इरादे तुम्हारे ही दिमाग में पनप रहे थे। अगर मुझे खून करना होता तो मैं आप लोगों को यहाँ बुलाता क्यों? ताकि तुम पर कोई शक न करे, इसलिए। सर मैंने किसी का खून नहीं किया है। प्रिया को तो मैं जानता तक नहीं, उससे मेरा किसी भी तरह का ताल्लुकात नहीं है। जब प्रिया पे हमला हुआ कहां थे तुम? उस समय मैं रूम में था, मैंने कुछ ऑर्डर किया था। अगर आप चाहें तो रूम सर्विस से पूछ सकते हैं। रूम सर्विस? सर इसका नाम जगन है। जिस वक्त प्रिया पर हमला हुआ 3rd फ्लोर के सारे कमरों की रूम सर्विस यही कर रहा था। जगन, ठीक से बताओ, 3:15 और 3:30 बजे के बीच में रूम नंबर 313 मतलब सुकेतु जी का कमरा, क्या उस कमरे से तुम्हें कोई रूम सर्विस का ऑर्डर आया था? हाँ साहब, 3:15 बजे सुकेतु साहब ने अपने कमरे में चाय मंगवाई थी साहब। देखिए सर, अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। मतलब जब तुम चाय लेके सुकेतु जी के कमरे में गए थे तो ये अपने कमरे में? ये तो मुझे पता नहीं साहब। पता नहीं का क्या मतलब है? मतलब ये साहब कि जब मैं सुकेतु साहब के कमरे के बाहर आया साहब तो सुकेतु साहब ने दरवाजा नहीं खोला साहब। झूठ बोल रहे थे फिर ये चाय लेकर मेरे पास आया ही नहीं। साहब मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब, मैं इनके रूम की बेल बजाया साहब, दरवाजा भी खड़खड़ाया साहब, लेकिन सुकेतु साहब ने दरवाजा नहीं खोला साहब। अरे हो सकता हो सर इनकी रूम की घंटी खराब हो, मैंने आवाज नहीं सुनी घंटी की। कोई भी आदमी अगर नीचे फ्लावर शॉप में होगा तो उसे 3rd फ्लोर के कमरे की घंटी कैसे सुनाई मैं देगी? सच कह रहा हूँ सर, मैं उस वक्त अपने ही रूम में था। दरवाजा क्यों नहीं खोला अगर कमरे में थे तो? सर मुझे याद आया, मैं उस वक्त बाथरूम में नहाने चला गया था। शौरॉन था तो हो सकता है कि उसकी वजह से मुझे बैल की आवाज सुनाई ना दी। और एक नई कहानी है। राकेश जी बताइए, प्रिया की कोई शिकायत है सुकेतु के खिलाफ? क्या इन दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट वगैरह हुआ था? कि क्या कह रहे हैं आप? एक होटल में फूल बेचने वाली के साथ झगड़ा क्यों करूंगा सर? सर प्रिया ने कभी साफ साफ तो नहीं बताया, लेकिन प्रिया इनसे हमेशा डरी डरी सी रहती थी। डरी डरी से रहती थी मतलब? प्रिया अक्सर इन्हें देखकर सहम जाया करती थी। अभी कल ही की बात है सर, प्रिया से फूल खरीद रहे थे और पैसे लेते वक्त भी प्रिया के हाथ कांप रहे थे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी प्रिया से आज तक ठीक से बात भी नहीं हुई, वो मुझसे डरेगी क्यों? एक बार प्रिया होश में आ जाएगी ना तो सारा भेद खुल जाएगा सुकेतु जी। इसने किसी का क्या बिगाड़ा, न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। घबराइए नहीं, प्रिया को कुछ नहीं होगा। अगर आप सही वक्त पे इसे हॉस्पिटल नहीं लाते तो आज मेरी बच्ची जिंदा नहीं होती। डॉक्टर अवस्थी ने कहा है कि बहुत जल्द होश में आ जाएगी। अच्छा आप किसी सुकेतु नाम के आदमी को जानती हैं? कौन है ये? सुकेतु उसी होटल में ठहरा हुआ है जहाँ पे प्रिया काम करती है, और हमें ऐसा लगता है कि प्रिया पे हमला भी उसे नहीं किया है। अच्छा, प्रिया होश में आएगी तो बताएगी कि उसने हमला किया है या नहीं। और किसी पे शक है आपको? ये बात हम आपसे पूछने वाले थे, आपको किसी पे शक है? किसने किया होगा ये काम? सुकेतु का नाम तो पहले कभी नहीं सुना, मगर ये राकेश की वजह से बहुत परेशान रहती थी। राकेश? वो होटल का मैनेजर? हाँ वही, पिछले साल उसकी और प्रिया की शादी होने वाली थी, मगर क्या? मगर राकेश ने वो शादी तोड़ दी।
तब से मेरी बच्ची भूल सी गई है। अच्छा, राकेश ने ये शादी क्यों तोड़ी? पता नहीं, मगर शादी टूटने के बाद मेरी बच्ची उसकी याद में रात रात भर रोती रहती थी। अगर ऐसी बात थी तो राकेश ने हमें बताया क्यों नहीं कि उसकी और प्रिया की शादी होने वाली थी? उसी राकेश ने मेरी बच्ची पर हमला करवाया है। उसी राकेश ने। क्या मिला खून में सारुण के? खून में थोड़ा सा नमक है, थोड़ी सी मिर्च है, थोड़ी सी अदरक भी है। इसको मजाक सूझ रहा है। सर बॉस, ये सुकेतु की शर्ट पर जो खून है ये प्रिया का ही खून। सारुण के अगर सुकेतु की शर्ट पे मिला हुआ खून प्रिया का है तो फिर उस चाकू पे किसका खून है? सर इस चाकू पे भी प्रिया का ही खून है। चाकू पे प्रिया का खून है? हाँ। तो इसका मतलब है कि खून सुकेतु ने किया है। नहीं बॉस, ना, बात इतनी आसान नहीं। मतलब? क्यों सर? सुकेतु की शर्ट पे प्रिया का खून मिला है, चाकू पे प्रिया का खून मिला है, तो दया, ये बात पक्की है कि इस चाकू पर जो खून है वो प्रिया का है, लेकिन ये भी बात पक्की है कि इस चाकू से प्रिया पर हमला नहीं हुआ है। यार सारुण के, अगर इस चाकू से हमला नहीं हुआ तो फिर प्रिया का खून आया कहां से इस चाकू पर? बस ये नहीं मालूम कि कहां से खून आया है, लेकिन ये पक्का है कि इस चाकू से हमला नहीं हुआ। तारी का फोटोग्राफ्स दिखाओ। सर ये देखो, ये गर्दन का घाव देख रहे हो? हाँ। ये देखो, ये भी। बॉस, ये घाव बताते हैं कि ये कोई सीधा एकदम प्लेन ब्लेड वाला चाकू। और बॉस, आप लोगों को जो चाकू मिला है ये तो दांतों वाला है, सॉटू। हाँ, मतलब दया, खूनी कोई और ही है जो सुकेतु को फंसा रहा है। हाँ सर, और मुझे मालूम है वो कौन है। हाँ तो राकेश बताओ, तुम प्रिया के साथ शादी करने वाले थे, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? हैं? क्यों छुपाई? मैं डर गया था सर कि अगर मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूंगा तो फिर आप लोग मुझ पर शक करोगे सर। अगर हमें बता देते तो सिर्फ शक करते हैं, मगर इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के तुमने हमें यकीन दिला दिया कि प्रिया के ऊपर हमला तुमने ही किया है। ये क्या कह रहे हैं सर? जिस वक्त प्रिया पर हमला हुआ उस वक्त तो मैं आप लोगों के साथ था सर, तो मैं भला कैसे प्रिया पर हमला कर सकता हूँ सर? तुमने हमला नहीं किया होगा तो किसी और से करवाया होगा। तो बताओ, सच सच बताओ, कौन कौन शामिल है तुम्हारे इस प्लान में? मैं सच कह रहा हूँ सर, कोई नहीं है सर। कोई तो है जिसने तुम्हारी मदद की है सुकेतु की शर्ट चुराने में। हाँ? तुम ही हो ना जो सुकेतु की कमरे की साफ सफाई कर रही थी? हाँ सर। तो बताओ, किसने कहा था तुम्हें सुकेतु की शर्ट चुराने के लिए? राकेश ने या किसी और? किसी ने नहीं सर, मैंने सुकेतु जी की शर्ट नहीं चुराई। तो फिर किसने चुराई? सर जरूर किसी और ने चुराई होगी। सुकेतु की कमरे की डुप्लीकेट चाबी भी तुम्हारे पास होती है ना, तो फिर कमरे से शर्ट कोई और कैसे चुरा सकता है? सर कल सुकेतु जी का कमरा साफ करते वक्त मैं 5 मिनट के लिए बाहर चली गई थी, तो हो सकता है उसी दौरान किसी ने वो शर्ट चुरा ली हो। सुकेतु का कमरा तुम 5 मिनट के लिए खुला छोड़कर गई थी? क्यों? बेडशीट लाने गई थी। अच्छा बहाना है सर। जब तुम गेस्ट के कमरे साफ करती हो तो क्या बेडशीट साथ तो लेकर नहीं जाती? सर वैसे तो लेकर जाती हूँ, लेकिन कल भूल गई थी और उसी दौरान वो शर्ट किसी ने चुरा ली होगी। लेकिन एक बात याद रखना, हम सब पता लगा लेंगे तुम कितना सच बोल रही हो, समझी? सचिन, काजल, सुकेतु के कमरे में जाओ और उस कमरे में जो अलमारी है और सुकेतु की बैग, दोनों अच्छी तरह से चेक करो। उस पर जो उंगलियों के निशान मिलेंगे सब के सब उठाओ। जिसने भी उसकी शर्ट चुराई है उसकी उंगलियों के निशान उस पर जरूर होंगे। सर। हाँ तो राकेश जी बताइए, प्रिया के साथ शादी क्यों तोड़ी तुमने? जरा हम भी तो सुने। वो सर, उसने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया था सर। कैसा झूठ? वो मुझे बिना बताए पुणे जाया करती थी। पुणे? पर क्यों? सर मैंने
बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी कभी बताया नहीं सर। बताया नहीं तो तुमने शादी ही तोड़ दी? नहीं सर, पुणे में उसका अफेयर था, इसीलिए मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया। और इसीलिए तुमने उस पर जानलेवा हमला भी किया, क्योंकि प्रिया की बेवफाई तुमसे बर्दाश्त नहीं सर, मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं उसके लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा पता चल ही जाएगा। ये देखिए, गैजेट जैसा सामान है। अच्छा, ये तो साउंड रिसीविंग गैजेट है। सारा सिस्टम माइक्रोफोन। हाँ सचिन, सर यहाँ पे गैजेट्स मिले हैं सर। कैसा गैजेट? साउंड रिसीविंग गैजेट्स। काम करो, यहाँ पर जितने भी रूम्स हैं सब के सब चेक करो और देखो कहीं पर माइक्रोफोन्स है क्या। छुपा है। आधा ये देखिए सर, सुकेतु की वो शक्ति जो उसे भगवान से मिली है। यहाँ हर कमरे के अंदर जो बातचीत हो रही है, आराम से बैठ के सुन रहा था वो। मुझे पहले से ही शक था गया ये सुकेतु बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये देखिए सर, हर कमरे से मिला है। हाँ, भविष्य बता रहा था सबका। पर सर, उसने आपके और अभिजीत सर के बारे में जो भी बातें की वो। काजल, हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल बातें बहुत बार अखबारों में छप कर आई है। बस ये सुकेतु ने पूरा होमवर्क किया था, रिसर्च करके आ गया है। सर, सुकेतु हर किसी के कमरे के अंदर की बातें सुन रहा था, तो उसने खूनी के प्लान के बारे में भी सुना ही होगा। बिल्कुल। अब तो इस सुकेतु ही हमें इस खूनी के गिरेबान तक पहुंचाएगा। सर। हाँ। ओ, आइए आइए सुकेतु कुमार जी, हमारे देश के महान साइकिक। सच सच बताओगे या अब हम तुम्हें भविष्य बताएं तुम्हारा? सॉरी सर, अब तो सब कुछ आप लोगों को पता चल गया है सर। सर यकीन मानिए सर मेरा, सर प्रिया पर हमला मैंने नहीं किया सर। तो फिर किसने किया? तुम तो यहाँ सारे कमरे के अंदर की बातें बड़े इत्मीनान से बैठ के सुन रहे थे, तो ये बताओ कि खूनी ने क्या बात है? सर उसकी बात भी मैंने सुनी थी सर। सर सिर्फ कमरे से ही नहीं सर, सर उस दिन शो में मैंने सबकी टेबल के नीचे गैजेट फिट किया हुआ था सर। और सर खूनी को मैंने ये कहते हुए सुना था कि अभी जाकर उसको मार दो,
मगर सर आवाज किधर से आई, किसकी थी, मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया सर। सुकेतु जी मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने खूनी को देखा नहीं, मगर उसकी आवाज तो सुनी होगी, हैं? आवाज तो पहचानोगे ना उसकी, क्यों? सर मैं पूरी कोशिश करूंगा सर उसकी आवाज पहचानने की, पूरी कोशिश। सचिन, काम करो, इस सुकेतु के शो में होटल में जितने भी गेस्ट मौजूद थे उन सबको एक जगह इकट्ठा करो। सर। दया, ये राकेश ने जो प्रिया के बारे में बताया ना कि उसका कुछ अफेयर चल रहा था पुणे में, काम करो, इस प्रिया के घर जाओ और उसका कमरा अच्छी तरह से चेक करो। ये है प्रिया का कमरा। निखिल, इस कमरे को अच्छी तरह से देखो, शायद कुछ सुराग मिल जाए। सर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको यहाँ क्या मिलेगा। प्रिया पर हमला होटल में हुआ है और आप सुराग हमारे घर पे ढूंढ रहे हैं। देखिए रेणुका जी, हमें राकेश से पता चला है कि आपकी बेटी प्रिया अक्सर चोरी छिपे पुणे जाया करती थी। क्या? हाँ, और यही वजह थी कि राकेश ने उससे अपनी शादी तोड़ दी। उसे शक था कि प्रिया का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब बकवास है। वो सिर्फ मेरी बेटी पर कीचड़ उछाल रहा है। तो क्या प्रिया पुणे नहीं जाती थी? जाती थी, मगर राकेश के साथ, और मैंने भी उन्हें कभी नहीं रोका क्योंकि मैं जानती थी कि वो दोनों जल्द शादी करने वाले थे। कमाल है, ये आपसे भी झूठ बोल रही थी और राकेश से भी। क्या वजह थी कि वो अक्सर पुणे जाया करती थी? सर, आने के ये देखिए, पुणे की एक हॉस्पिटल की फाइल है। लाइफ प्लस हॉस्पिटल, पेशेंट का नाम प्रिया एस। प्रिया की कोई इलाज चल रही थी क्या पुणे? इलाज? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। ओह नो। क्या हुआ? क्या लिखा है इस फाइल में? बैठिए, मैं बताता हूँ। नहीं, मुझे बताइए क्या लिखा है। घबराने वाली बात तो नहीं है ना? देखिए, इस फाइल में लिखा है कि प्रिया को ब्लड कैंसर है, आखिरी स्टेज में। देखिए, समझ पानी लेके आओ जल्दी। मैम, इनका उठिए। हेलो, उठिए। आप ठीक है? प्रिया ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, अकेले ही अंधेरे में घुटती रही। इनका जी, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। वो शायद अपनी बीमारी के बारे में आपको बता के परेशान नहीं करना चाहती थी। संभालिए अपने। तो जब प्रिया के पास पहले से वक्त इतना कम है तो इसे मारना क्यों चाहता है? शायद हमला करने वाला प्रिया की इस बीमारी से अनजान था। और एक बात नोटिस की तुमने? इस फाइल में हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है, दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मगर कहीं भी किसी डॉक्टर का नाम नहीं लिखा है। एक काम करो निखिल, इस हॉस्पिटल में फोन करके पता करो कि कौन सा डॉक्टर है जो प्रिया का इलाज कर रहा था। सर। हेलो, लाइफ प्लस हॉस्पिटल जिम में सीआईडी से सब इंस्पेक्टर निखिल बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे पता करना है कि आपके हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से प्रिया नाम के एक पेशेंट का इलाज चल रहा है, कैंसर का। उसका इलाज कौन से डॉक्टर कर रहे थे, मुझे उनके बारे में जानकारी चाहिए थी। जी जी। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ निखिल? एक सेकंड होल्ड करिए, 1 सेकंड। सर, ये कह रहे हैं इनके रिकॉर्ड में प्रिया नाम की कोई पेशेंट है ही नहीं। तो फोन दो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ सीआईडी से। आपके हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर्स हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट, मुझे उन सब की एक लिस्ट चाहिए। हाँ जी, हाँ, इसी नंबर पे एसएमएस कर दो। ओके, थैंक यू। प्रिया का इलाज इस हॉस्पिटल में पिछले 1 साल से चल रहा था, तो फिर पेशेंट की लिस्ट में उसका नाम कैसे नहीं है?
कहीं प्रिया के हमले के पीछे उसके डॉक्टर का हाथ तो नहीं है? जान बची सो लाखों पर। दोबारा कभी हम इस होटल में आने की गलती नहीं करेंगे। सर, इसमें हमारे होटल का क्या कसूर है सर? हाँ, कसूर तो सारी हमारी किस्मत का ही है जो यहाँ पर आकर हम सीआईडी के पंगे में फंस गए। और नहीं तो क्या? बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो कुछ भी तकलीफ हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। चलो जो कुछ भी तकलीफ हुआ उसके लिए सॉरी सर। नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है? एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। चलिए, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्द आएंगे। क्या हुआ सुनीता? अचानक से सर में बहुत तेज दर्द होने लगा है। कहीं माइग्रेन तो नहीं है? तुम वेट करो, मैं दवाई लेके आता हूँ। नहीं नहीं, दवाई तो मेरे पास है। हम लोग थोड़ी देर होटल में आराम नहीं कर सकते? सुनीता, सीआईडी की इस मुसीबत के बाद घर जाके ही सांस में सांस आएगा। तुम एक काम करो, दवाई लेके पीछे सो जाओ। चलो। पीछे रहते हैं, देखते इसका रंग क्या है। साहब कहाँ हो? तो उसकी गाड़ी मुड़ी तो इसी तरफ थी। कौन सा शॉर्टकट ढूंढ लिया इसने? सर, हाँ, ऋषभ की गाड़ी वहां पे है सर, वो देखिए। ऋषभ, तुम ठीक तो हो? हाँ, ये सब हुआ कैसे? सर, लगता है किसी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारा सर। ये जरूर उस खूनी का काम है सर। ये ऐसी सुनसान जगह पे इधर कहाँ गाड़ी लेके आ रहे थे तुम? हाँ? सर, ये शॉर्टकट रास्ता है हाईवे नंबर 35 पे जाने के लिए। जल्दी जाने के लिए जा रहा था। बड़ी जल्दी थी तुम्हें पुणे पहुंचने की? क्यों? अच्छा, किसने टक्कर मारी तुम्हें? देखा तुमने उसे? सर, सब इतनी जल्दी में हुआ कि उसकी शक्ल नहीं देख पाया सर। तुम्हारी बीवी ने तो देखा होगा। अरे नहीं सर, वो तो पीछे सो रही है। सो नहीं रही थी, जाग रही थी। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया सुनीता? सिर्फ आवाज ही नहीं, मेरी शक्ल भी बदल गई। तुम? सुनीता कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। तुम तो पीछे सो रही थी, फिर ये सब? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आपके कुछ साइन बाकी रह गए। अबे यार। प्लीज सर, थैंक यू। सुनीता, मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुम आराम करो। सुनीता जी, आप देखिए, आपकी जान को खतरा आपके पति से है। ये क्या कह रहे हैं आप? ऋषभ ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, हमें कुछ समझाने का भी वक्त नहीं है, आपको सब पता चल जाएगा। आप सीआईडी वालों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मेरी बीवी के दिल में आप मेरे खिलाफ जहर घोल रहे हैं। सर, किसी ने भी इसकी गाड़ी को कोई टक्कर वक्कर नहीं मारी। ये एक्सीडेंट का ड्रामा कर रहा है, अपनी बीवी सुनीता को मारना चाहता था। ये झूठ बोल रही सर, मुझे फंसा रही है। चुप! जानते हो कौन है ये? एक सीआईडी ऑफिसर है, सीआईडी ऑफिसर, समझे? सर, ये प्लेन बिलवा चाकू इसके बैग में से मिला है। सर, शायद इसी चाकू से इसने प्रिया पे हमला किया होगा। हाँ, जो ऋषभ जी, ये भी खून ही नहीं रखा होगा ना तुम्हारे सामान में जानबूझकर तुम्हें फंसाने के लिए? क्यों? सत्यानाश हो गया। इतनी लंबी प्लानिंग की थी,
सब पे पानी फिर। खूनी की पतंग की डोर चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो, सीआईडी का बाज उसे पकड़ ही लेता है। क्यों मारना चाहते थे तुम अपनी पत्नी सुनीता को? मैं शालू से प्यार करता हूँ। ये शालू कहाँ से आई? शालू मेरी सेक्रेटरी है। वाह वाह रे, सेक्रेटरी से प्यार हुआ तो बीवी पर वार कर दिया। तो क्या करता मैं? वो डिवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं थी मुझे। अगर बीवी डिवोर्स नहीं देगी तो तुम उसे मार दोगे? वो तो सुकेतु ने मेरा भेद खोल दिया था, नहीं तो मैं तो कब की उससे शादी कर चुका हूँ। मैंने प्रिया को सुनीता को मारने के लिए पैसे दिए थे। और तुम वहां बैठ के सुकेतु का शो देख रहे ताकि किसी को तुम पे शक ना हो कि खून तुमने करवाया। ओह, तो ये प्रिया भी मिली हुई तुम्हारे साथ में? प्रिया तो वैसे ही कैंसर से मर रही थी, उसे अपनी माँ के लिए कुछ पैसे जोड़ के जाने थे। और जब सुकेतु ने तुम्हारे प्लान पर पानी फेर दिया तो तुमने दूसरा प्लान बनाया। सुकेतु ने कहा था कि होटल में किसी लड़की का खून होने वाला है, बस उसी बात का फायदा उठाने के लिए तुमने प्रिया से कहा कि वो खुद अपने आप को चाकू मार ले, ताकि सबको लगे कि होटल में लड़की का खून होने वाला था वो हो चुका है ना। जब प्रिया ने जिस चाकू से अपने आप को मारा वो चाकू तुम्हारे पास कहां से आया? प्रिया जिस जगह चाकू छुपाने वाली थी वो जगह मुझे पहले से ही पता थी। पर कोई बात नहीं, हम तुम्हारी पत्नी सुनीता से कहेंगे कि वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे। सच? हाँ सच। बेचारी आजाद तो हो जाएगी तुम जैसे खूनी पति से, क्योंकि तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे जिंदगी भर।